हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं हूं प्रदीप यादव, आप देख रहे हैं प्रदीप जी के जीनियस। तो दोस्तों, आज की जो हमारी क्लास होगी वो क्लास 10th के निर्देशांक ज्यामिति जो चैप्टर 7 है, आज उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, और इसके पिछले वाले वीडियो में चैप्टर 8 और 9 हम करा दिए हैं। ठीक है, जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। सबसे पहले उस वाले वीडियो को ज़रूर देखें। ठीक है, ये जो चैप्टर होगा दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, इसको इग्नोर मत करिएगा। ठीक है ना, इग्नोर करेंगे तो फिर ज़िंदगी भर इग्नोर ही करते रह जाएंगे। ठीक है ना, तो इसको इग्नोर बिल्कुल मत कीजिएगा। इसमें बेसिक से बेसिक आपको हम कंसेप्ट बताने वाले हैं, फार्मूला भी बताएंगे और साथ ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बने रहिए, वीडियो के एंड तक जरूर देखिएगा। ठीक है ना, एंड तक नहीं देखेंगे तो फिर समझ नहीं आएगा। ठीक है ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, और जो लोग इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आते हैं निर्देशांक ज्यामिति। तो निर्देशांक ज्यामिति में सबसे पहले हम दोस्तों पढ़ते हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है कि निर्देशांक ज्यामिति में होता है हमारा कि इसमें हम चतुर्थांश के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, जो आप लोग क्लास 9th में आप लोग पढ़े होंगे चतुर्थांश के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम चतुर्थांश के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चतुर्थांश में होता क्या है सबसे पहले उसको देखिए। तो चतुर्थांश हम बनाएंगे। ठीक है, रुकिए थोड़ा माइक से देखिए, चतुर्थांश हम बनाते हैं। तो चतुर्थांश आप लोग जान रहे होंगे कि नहीं कैसे बनता है। देखिए, ये हमारा क्या हो गया, एक क्षैतिज रेखा हो गया। क्या हो गया, एक क्षैतिज रेखा हो गया, जिसका नाम हम रख देते हैं क्या, इसको बोलते हैं यक्ष अक्ष। ठीक है, ये एक्स डैश हो गया। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, एक्स अक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अक्ष बोलते हैं। ठीक है, देखिए, और फिर यहाँ से एक रेखा खींच दें। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, वाई अक्ष। क्या बोलेंगे, वाई अक्ष, और इसको हम बोलते हैं वाई डैश अक्ष। ठीक है, वाई अक्ष हो गया, वाई डैश अक्ष हो गया। ठीक है, अब देखिए इसमें जो होता है सबसे पहले, ये जो हमारा बिंदु क्रॉस कर रही है जिस बिंदु से, उस बिंदु को हम क्या बोलते हैं, मूल बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मूल बिंदु। ठीक है, ओरिजिन पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, ओरिजिन पॉइंट बोलते हैं। इसका जो निर्देशांक होता है हमारा 0,0 होता है। क्या होता है, 0,0 होता है। ठीक है, देखिए, अब मूल बिंदु से इस साइड वाले, ठीक है, इधर वाले जितने भी डिजिट होगा, ठीक है ना, वो सब हमारा किस में होता है, धनात्मक में होता है। किस में होता है, धनात्मक में होता है। देखिए देखिए, जैसे मान लीजिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। ठीक है, तो जितना भी मूल बिंदु से एक्स अक्ष वाला जो जितना दूरी रहेगा, ठीक है, वो हमारा सब किस में होगा, सब प्लस में होता है। ठीक है, इसको इग्नोर मत कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है। ठीक है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको इग्नोर मत कीजिएगा। ठीक है ना, जो बहुविकल्प में ये बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो इसको इग्नोर मत करना। ठीक है, अब देखिए, अब ऊपर अगर जाएंगे, ठीक है, मूल बिंदु से अगर ऊपर अगर जाएंगे तो ऊपर जाने पे हमारा क्या होता है, सब प्लस में होता है। किस में होता है, सब प्लस में होता है। ठीक है ना, तो सब इसको हम क्या कर देंगे, प्लस में, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये जो होगा सब हमारा किस में होगा, सब प्लस में होगा। ठीक है, अब देखिए, अब इतना समझ में आ गया। अब देखिए, मूल बिंदु से, ठीक है, और इधर जब आते हैं, ठीक है, तो इधर आते हैं, तो इधर आने पे हमारा सब डिजिट क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। ठीक है ना, देखिए, जैसे -1, -2, -3, ठीक है, -4, तो इधर आने पे हमारा सब डिजिट क्या हो जाएगा, माइनस में होता है। ठीक है, और मूल बिंदु से नीचे अगर आते हैं तो ये भी हमारा किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। -1,
ठीक है, माइनस का 1, ठीक है, फिर माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5, ठीक है। देखिए अब इसको समझने का तात्पर्य ये है, ठीक है, कि ये चतुर्थांश होता है, ठीक है ना, चतुर्थांश। इसको हम नाम रख देते हैं फर्स्ट चतुर्थांश, ठीक है, फर्स्ट पाद भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है, कोऑर्डिनेट, ठीक है ना, फर्स्ट पाद हो गया ये, ठीक है। इसको बोलते हैं हम सेकंड पाद, क्या बोलते हैं, सेकंड पाद। इसको हम बोलते हैं थर्ड पाद, क्या बोलते हैं, थर्ड पाद बोलेंगे, ठीक है। इसको बोलेंगे हम फोर्थ पाद, ठीक है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, चौथा पाद, चौथा चतुर्थांश, जो भी बोल लें, ठीक है। तो इसको हम ये बोलते हैं। अब देखिए कि इसमें चिन्ह कैसे कैसे होता है, चिन्ह क्या क्या होता है, ठीक है, उसको समझना ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। देखिए अगर मान लीजिए कि फर्स्ट वाले में, तो फर्स्ट वाले में हमारा सब क्या होगा, प्लस प्लस होगा। तो बोलेंगे सर कि प्लस प्लस कैसे होगा, तो देखिए मूल बिंदु से धनात्मक की ओर जाएंगे, ठीक है, तो जब भी लेते हैं तो एक्स अक्ष से लेते हैं, किससे लेते हैं, एक्स अक्ष से लेते हैं। तो एक्स अक्ष वाला जो भी हमारा डिजिट होगा इसका है सब प्लस में है, तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है। अब एक प्लस और है, तो एक प्लस कहाँ से आ गया वो भी देखिए। तो वाई अक्ष, मूल बिंदु से ऊपर वाई अक्ष वाला जब भी लेते हैं तो ये सब किस में है, प्लस में है। तो बोलेंगे सर कि ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो फर्स्ट पाद में हमारा क्या हो जाएगा, प्लस प्लस हो जाएगा, चिन्ह क्या होगा, प्लस प्लस भी होगा, ठीक है। देखिए इस पे हम क्वेश्चन भी आपको सॉल्व कराएंगे, जो बिल्कुल ही आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि नहीं ये किस लिए आता है, ठीक है ना, किस काम के लिए आता है, ठीक है ना। देखिए तो फर्स्ट पाद वाले में हमारा क्या हो जाएगा, प्लस प्लस हो जाएगा, ठीक, फर्स्ट पाद वाले में। अब सेकंड पाद वाले में देखिए, सेकंड पाद वाले में सबसे पहले हम आपको क्या बताए हैं कि एक्स अक्ष वाला लेते हैं, ठीक है, एक्स अक्ष वाला, ठीक है ना। तो देखिए अब मूल बिंदु से एक्स डैश की ओर आएंगे, ठीक है ना, एक्स डैश की ओर आएंगे, तो एक्स डैश से हमारा जो डिजिट बनता है वो बन रहा है हमारा माइनस का, किस में बन रहा है, माइनस में बन रहा है। तो बोलेंगे सर कि ये माइनस में है, ठीक है, माइनस में हो गया। अब क्या करते हैं कि मूल बिंदु से, ठीक है, एक्स वाला तो हो गया हमारा, अब वाई वाला लेते हैं, ठीक है। तो वाई वाला लेंगे तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी एक्स से माइनस में हो गया। अब वाई वाला हमारा क्या होगा, तो बोलेंगे सर ये तो ऊपर वाला हमारा प्लस में है, बिल्कुल प्लस में है, बिल्कुल हो जाएगा। तो सेकंड पाद वाले में हमारा क्या बन जाएगा, माइनस कामा प्लस बन जाएगा, ठीक है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, ठीक है ना, इसको समझना बहुत ज़रूरी होता है। देखिए फिर उसके बाद थर्ड वाले पाद में, तो थर्ड वाले पाद में जब भी आएंगे तो एक्स डैश से हम क्या करेंगे, इधर लेंगे, ठीक है, नीचे लेंगे ना। अब नीचे वाला होगा तो नीचे वाला लेंगे, तो एक्स वाला सबसे पहले लेते हैं, ठीक है। तो एक्स वाला लेंगे तो बोलेंगे सर कि एक्स वाले में तो सब माइनस है, तो क्यों ना माइनस हो जाता, बिल्कुल होगा। और फिर अब वाई वाला में लेंगे, ठीक है, वाई डैश वाला में, तो वाई डैश वाला में ये भी क्या है, सब माइनस में है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो इससे हमको ये पता चला कि थर्ड पाद में हमारा जो चिन्ह होता है वो माइनस और माइनस होता है, ठीक है। अब देखिए फोर्थ चतुर्थांश, ठीक है, चतुर्थांश में क्या होता है, देखिए तो एक्स वाला लेंगे, ठीक है, तो एक्स वाला से वाई डैश वाला लेंगे, ठीक है ना। तो एक्स अक्ष से हमारा चिन्ह क्या है, तो एक्स अक्ष से हमारा चिन्ह जो है प्लस है, क्या है, प्लस में है, ठीक है। और वाई डैश वाले से चिन्ह हमारा क्या है, माइनस में है, माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्लस और माइनस में हो गया, ठीक है। देखिए अब इस पे जो क्वेश्चन हमको करना होता है वो कैसे होता है, देखिए अगर सपोज दैट, अगर मान लीजिए अगर पूछ दे क्वेश्चन आपसे, ठीक है, कि -4, ठीक है, -4 कामा +5 ये किस चतुर्थांश में है, ठीक है, बोलेगा कि -4 कामा माइनस प्लस ये किस चतुर्थांश में है। तो बोलेंगे सर कि ये तो माइनस है, ये प्लस है, तो माइनस और प्लस
तो माइनस और प्लस तो सेकंड चतुर्थांश में आ रहा है। किस में आ रहा है? सेकंड चतुर्थांश में आ रहा है। तो बोलेंगे सर कि ये तो हमारा क्या हो जाएगा? द्वितीय पाद हो जाएगा। ठीक है, द्वितीय पाद में हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों का क्वेश्चन बनता है। ठीक है, जो बहुविकल्पी में आता है इसी तरह का क्वेश्चन आपको बनता है। ठीक है, देख लीजिए एक और देख लीजिए, जैसे अगर पूछ दे आपसे कि प्लस का 6, ठीक है, प्लस का 6, ठीक है, और माइनस का 7, ये किस पाद में आता है? तो बोलेंगे सर इसमें तो प्लस प्लस है, इसमें माइनस प्लस है, इसमें माइनस माइनस है, इसमें प्लस माइनस है। तो बोला क्या है? +6 और -7। ठीक है, तो +6 -7, तो बोलेंगे सर ये कि हमारा चतुर्थांश में आता है या फिर फोर्थ चतुर्थांश में आता है। ठीक है, तो ये इसका जो आंसर होगा हमारा फोर्थ पाद हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही आप लोगों को करना होता है। ठीक है, चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जो आगे हम बताएंगे आपको वो दूरी सूत्र बताएंगे। ठीक है, क्या बताएंगे? दूरी सूत्र बताएंगे। ठीक है, जो ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, क्वेश्चन इस पे भी बहुत ज़्यादा पूछता है। ठीक है ना, तो उस पे हम बता देंगे। ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा। अगर वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है ना, तो चलिए अब आते हैं दूरी सूत्र पे। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, तो अब आते हैं हम दूरी सूत्र पे। ठीक है, जितना भी आपको हम फार्मूला बताएंगे उसको नोट करिएगा। ठीक है, जो इस चैप्टर में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना, ये फार्मूला आपको उपयोग करना होता है। ठीक है, तो चलिए आते हैं दूरी सूत्र पे। सपोज दैट अगर मान लीजिए कि कोई दो बिंदु है। ठीक है, दो बिंदु है। ठीक है ना, ये मान लीजिए बिंदु ए हो गया और ये बिंदु बी हो गया। ठीक है, तो बिंदु ए और बिंदु बी के बीच की दूरी हमको अगर निकालने के लिए अगर बोले, ठीक है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी अगर निकालने के लिए बोले तो उस पे हम फार्मूला आपको हम बताएंगे। ठीक है, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला हम क्या होता है, सबसे पहले उसको देखिए। तो लिखेंगे कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी। ठीक है, अगर दो बिंदुओं के बीच की दूरी अगर आपसे पूछे तो क्या होता है हमारा, तो जितना रहेगा ए बी माने है ना, ए और बी के बीच की दूरी। ठीक है, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा हमारा, ठीक है, या फिर सपोज दैट एक्स भी मान सकते हैं। ठीक है, कुछ भी मान लीजिए, एक्स मान लीजिए, एक्स वाई हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि एक्स वाई बराबर, ठीक है, क्या करेंगे कि सबसे पहले रूट लगाएंगे। ठीक है ना, रूट में क्या होगा हमारा x2, ठीक है, क्या होगा x2 माइनस x1। ठीक है, देखिए इस फार्मूले से आपको क्लियर हम करा देंगे, इस पे हम क्वेश्चन भी आपको सॉल्व कराएंगे। ठीक है, तो बोलेंगे सर कि x2 x1 क्या होता है। ठीक है, तो इस पे भी हम आपको बताएंगे, आगे चल के बता रहे हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले फार्मूला देख लीजिए। तो इसका जो फार्मूला होता है वो होता है x2 माइनस x1, एक ब्रैकेट में, फिर प्लस होता है। ठीक, फिर y2 माइनस y1। ठीक है, तो ये जो हमारा है ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला है। क्या है? दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला है। ठीक है ना, तो इस पे हम क्वेश्चन भी आपको हम करा दे रहे हैं। ठीक है, ताकि ये फार्मूला भी हमको पूरा क्लियर हो जाए। ठीक है ना, तो देखिए, तो ये आप लोगों ने समझ लिया कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है। तो x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 कड़ी में होता है, रूट में होता है। ठीक है, तो ये हमारा दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकल गया। अच्छा दोस्तों, ये भी पूछता है कि संरेखीय बिंदु किसको कहते हैं, संरेखीय बिंदु। ठीक है, तो देखिए संरेखीय बिंदु, इसी पे हम समझ लेते हैं कि ये मान लीजिए कि हमारा कोई सरल रेखा हो गया। ठीक है, सरल रेखा हो गया। सरल रेखा पे क्या होता है, एक ही सरल रेखा में क्या होता है हमारा कि
अनेक बिंदु स्थित होते हैं, ठीक है। एक ही सरल रेखा पे क्या होता है, अनेक बिंदु स्थित होते हैं, जिसे ही हम क्या बोलते हैं, संरेखी बोलते हैं, ठीक है ना। तो उसको हम क्या बोलते हैं, संरेखी बोलते हैं। तो ये जो हो जाएगा हमारा क्या होगा, संरेखी, ठीक है ना, संरेखी हो जाएगा, ठीक है ना। तो एक ही सरल रेखा पर जो बिंदु स्थित होता है उसे ही हम क्या बोलते हैं, संरेखी बिंदु बोलते हैं, ठीक। इतना तो आप लोगों को क्लियर हो गया, ठीक है। तो इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया कि चतुर्थांश क्या होता है, ठीक है, दूरी सूत्र में फार्मूला कैसे होता है, फिर संरेखी कैसे होता है, ठीक है। अब जो हम आपको बताएंगे वो बताएंगे कि भुज और कोटि किसको कहते हैं। क्या बताएंगे, भुज और कोटि, इसको भी समझना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है ना। देखिए, भुज और कोटि में सबसे पहले हम आपको ऐसे ही बता दें कि अगर एक्स अक्ष से दूरी अगर आपसे पूछेगा कि एक्स अक्ष से उस बिंदु की दूरी क्या होगी, तो जब भी यक्ष अक्ष से पूछेगा तो हम क्या बोलेंगे कि वाई निर्देशांक होता है। क्या होता है, वाई निर्देशांक होता है, या फिर जिसको हम क्या बोलते हैं, भुज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भुज बोलते हैं, ठीक है ना। तो किसी बिंदु की ना, किसी बिंदु की, नहीं सॉरी, देखिए ऐसे पूछेगा कि किसी बिंदु की, ठीक है, किसी बिंदु की वाई अक्ष से दूरी का निर्देशांक, तो दूरी का वाई अक्ष से निर्देशांक हमारा क्या हो जाएगा, एक्स निर्देशांक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वाई से हमारा क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। जब भी होता है तो हमारा विपरीत होता है, अपोजिट होता है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको नोट करिए, ठीक है। नोट करने वाली बात ये है दोस्तों कि ये बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है ना। अगर आपको नहीं पता रहेगा कि इसको भुज बोलते हैं, कि इसको कोटि बोलते हैं, ठीक है ना, तो आप बहुविकल्पी प्रश्न नहीं हल कर पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसको हम समझ लेते हैं, ठीक है। तो बोलेंगे कि किसी बिंदु की, ठीक है, क्या बोलेंगे, किसी बिंदु की, ठीक है, किसी बिंदु की, ठीक है, किसी बिंदु की वाई अक्ष से दूरी, क्या, वाई अक्ष से दूरी क्या हो जाएगा हमारा, एक्स निर्देशांक होगा, ठीक है। जब भी वाई अक्ष से बोले तो एक्स हमारा क्या हो जाएगा, निर्देशांक हो जाएगा, ठीक है। तो एक्स निर्देशांक, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, या फिर इसको हम भुज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भुज बोलते हैं, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, भुज बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, एफसिका, एव सिका, ठीक है ना, एफसिका बोलते हैं, ठीक है, एफसिका बोलते हैं, ठीक है ना। देखिए, तो जब भी अगर आपसे पूछ दे कि किसी बिंदु से वाई अक्ष से निर्देशांक कितना होता है, तो बोलेंगे एक्स निर्देशांक होता है। वाई अक्ष से दूरी का निर्देशांक तो एक्स निर्देशांक होता है, जिसको हम भुज कहते हैं, ठीक है, भुज कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये होता है, ठीक है ना। अब देखिए, अब जो आता है हमारा, जो दूसरा है वो आता है कोटि, ठीक है। ये हमारा क्या था, भुज था, ठीक है ना, ये भुज है। अब जो आता है वो आता है हमारा कोटि, ठीक है, कोटि। देखिए, तो कोटि, कोटि को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट, ठीक है, ऑर्डिनेट, ठीक है ना, ऑर्डिनेट, ठीक है। देखिए, तो कोटि किसको कहते हैं, तो कोटि समझिए, देखिए कोटि, ये तो हमारा वाई अक्ष से दूरी था तो एक्स हो रहा था, ठीक है। लेकिन अब हमारा जो होगा वो होगा किसी बिंदु, किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी, एक्स अक्ष से दूरी क्या हो जाएगा हमारा, वाई निर्देशांक हो जाएगा, वाई निर्देशांक
या फिर इसको कोटि भी बोलते हैं, कोटि, ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट कहते हैं। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना। अब देखिए, अब इसके आगे वाले देखिए। ठीक है, तो इसके आगे वाला हम क्या देखेंगे कि चलिए बच्चों, तो अब आते हैं हम तीसरे फार्मूले पे। जो तीसरा जो डेफिनेशन होता है उसको समझिए। देखिए, अगर आपसे अगर पूछ दें कि एक्स अक्ष पर स्थित, ठीक है, एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं। ठीक है, तो एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक एक्स कामा जीरो होते हैं। क्या होते हैं? एक्स कामा जीरो होते हैं। ठीक है ना। तो जो मूल बिंदु हम आपको बताए हैं, तो उसमें हमारा क्या था कि मूल बिंदु जीरो था और यक्स था। ठीक है, तो उसी को हम क्या करते हैं, एक्स कामा जीरो लिखते हैं। ठीक है ना। तो देखिए, तो लिखेंगे क्या, जो तीसरा होगा, ठीक है, तीसरा जो डेफिनेशन होगा उसमें हम लिखेंगे कि एक्स अक्ष पर, ठीक है, क्या, एक्स अक्ष पर, एक्स अक्ष पर, ठीक है, यक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक, ठीक है, कोई भी बिंदु अगर दे दिया, जितना बिंदु दिया रहेगा, ठीक है, किसी बिंदु के निर्देशांक, निर्देशांक कितना होता है, तो बोलेंगे सर एक्स कामा जीरो होता है। क्या होता है? एक्स कामा जीरो होता है। ठीक है, तो ये तो हमारा एक्स अक्ष पर था। ठीक है, अब हम देख लेते हैं वाई अक्ष पे। ठीक है, तो वाई अक्ष पे जो हमारा निर्देशांक होगा, वाई अक्ष पर जो भी बिंदु स्थित रहेगी, स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक, किसी बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएगा हमारा, जीरो कामा वाई हो जाएगा। क्या होगा? जीरो कामा वाई होता है। ठीक है ना, के रूप में होता है, के रूप में, के रूप में होता है। ठीक है ना, इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल आ रहा होगा। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब इस चैप्टर के लिए जो 7.1 है, इस चैप्टर के लिए इतना ही फार्मूला काफ़ी है। ठीक है ना। अब जो 7.2 हम आपको बताएंगे उसमें हम कुछ और फार्मूले बताएंगे। ठीक है, ताकि आप लोगों को भी आसान होगा। ठीक है ना, तो इस चैप्टर के लिए इतना ही। और फिर जब 7.2 बताएंगे तो उसमें आपको और फार्मूले हम बताएंगे। ठीक है ना, इतना ही फार्मूला नहीं है, और भी फार्मूला है। ठीक है ना, तो ये मत जानिएगा कि नहीं इतने ही फार्मूले हैं। ठीक है ना, इतना फार्मूला नहीं है, और भी फार्मूले हैं, लेकिन हम आपको आसानी के लिए बता रहे हैं। जो 7.1 का जो चैप्टर है, उस चैप्टर में इतना ही फार्मूला आपके लिए काफ़ी है। ठीक है ना, तो इतना ही फार्मूला हम इस वीडियो में, इस वाले वीडियो में रहने देते हैं। ठीक है, तो इस वाले में हम आपको बताएंगे 7.1 का। ठीक है, तो अब आते हैं चैप्टर पे 7.1 पे। ठीक है, अगर दोस्तों, अगर 7.1 चैप्टर तो आपको बताएंगे तो बताएंगे ही, लेकिन अगर आपका अगर मन रहेगा कि नहीं हमको उदाहरण भी हमको चाहिए, ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, बोल दीजिएगा कि नहीं हमको उदाहरण भी बताइए। ठीक है, तो हम उदाहरण भी आपके लिए बताएंगे। ठीक है ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं 7.1 पे। चलिए मेरे प्यार बच्चों, अब आते हैं चैप्टर 7.1 पे। ठीक है, जो हम आप लोगों को
क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले जो क्वेश्चन बोला है कि इन बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए क्वेश्चन तो हम लिख दिए हैं, लेकिन आपके पास अगर बुक हो तो अच्छा रहेगा, ठीक है ना, ताकि अगर कोई और हम क्वेश्चन तो लिख नहीं पाएंगे, जो लंबा लंबा क्वेश्चन है उसको तो हम लिख नहीं पाएंगे, ठीक है। या फिर हमारे पास तो डिजिटल बोर्ड है नहीं कि आपको हम दिखा सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास बुक होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना, ताकि बुक अगर आपके पास रहेगा तो और आसानी होगा, ठीक है ना। तो हमारे पास बुक है तो हम तो पढ़ के आपको बता देंगे, लेकिन आप क्वेश्चन को सबसे पहले देखेंगे तो और कंफर्म होगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप बुक पे उठाइए और उसको पढ़िए, ठीक है ना। देखिए जो पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए, ठीक है। बिल्कुल, देखिए दोस्तों, जो हम आपको बताए हैं दूरी सूत्र का जो फार्मूला, ठीक है, तो दूरी सूत्र का फार्मूला अब इसी क्वेश्चन पे हम क्या करेंगे, लगाएंगे, ठीक है। क्या करेंगे, लगाएंगे, ठीक है ना। देखिए इसमें क्वेश्चन 3 दिया है, ठीक है ना। जो क्वेश्चन हम आपको क्या बताएंगे, 2 बताएंगे, और एक ठे क्वेश्चन आप लोग करके हमको बताइएगा, ठीक है ना, ताकि पूरा तो हम बताएंगे, लेकिन अगर आप भी करेंगे तो आपका भी कंसेप्ट क्या होगा, क्लियर होगा, ठीक है ना। हम तो आपको बताएंगे, लेकिन अगर आप अपने से करेंगे तो आपके दिमाग में, माइंड में सेट हो जाएगा कि नहीं, हाँ हम कर पा रहे हैं, ठीक है ना। तो हम आपको इसमें का 2 ठे क्वेश्चन आपको हम बता दे रहे हैं, ठीक है ना। देखिए सबसे पहले बोला है कि 2, 3, ठीक है, एक ब्रैकेट में 4, 1 है, ठीक है ना। इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी हमको क्या करना है, निकालना है, ठीक है ना। तो देखिए, तो इसको हल करेंगे, तो जब हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए, तो इसको अगर मान लीजिए कि इसको हम मान लेते हैं x1, x है, हाई y है, हाई x है, हाई y है, ठीक है ना। तो इसको हम 2 बिंदुओं में कैटेगरी कर देते हैं, ठीक है ना, बांट देते हैं इसको, ठीक है। देखिए तो ये वाला हो जाएगा हमारा x1 और ये वाला हो जाएगा y1, ये होगा x2, ये होगा y2, ठीक है ना। ताकि इसलिए बता दिए कि ताकि क्वेश्चन को सॉल्व मतलब मान रख सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए अब एक्स वाई माने हैं, तो एक्स वाई बिंदुओं के बीच की दूरी निकालेंगे, ठीक है। तो एक्स वाई के बीच की दूरी, ठीक है ना। तो देखिए, तो फार्मूला हम सबसे पहले हम आपको बताए हैं, तो बोलेंगे सर कि आपने बताया है x2 माइनस x1 होता है एक ब्रैकेट में, और प्लस होता है, फिर होता है y2 माइनस y1 होता है, ठीक है, बस इतना होता है, ठीक है ना। तो देखिए इसी पे हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए एकदम ध्यान से देखिएगा, देखिए सबसे पहले x2 माइनस x1, ठीक है, तो x2 का मान कितना है, तो बोलेंगे सर x2 ये है, तो x2 का मान 4 है, ठीक है, तो क्यों ना 4 रख दें, ठीक है ना, तो 4 रख देते हैं। फिर माइनस है, माइनस कर दें। x1 का मान कितना है, तो बोलेंगे सर 2 है, ठीक है, क्या है, 2 है, 2 रख दिए, ठीक है। देखिएगा ध्यान से देखिएगा, फिर प्लस है, प्लस हो जाएगा y2, ठीक है, क्या y2 है ना। तो y2 कितना है हमारा, तो बोलेंगे सर 1 है, कितना है, 1 है, माइनस y1 कितना है, तो बोलेंगे सर 3 है, ब्रैकेट बंद, ठीक है, कड़ी में, ठीक है ना। अब देखिए अब क्या करेंगे इसको, कि जो ब्रैकेट में होता है सबसे पहले उसको हम हल करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, सबसे पहले उसको हम हल करते हैं। तो 4 में से 2 माइनस होगा तो वो कितना होगा, 2 बच जाएगा, ठीक है। अब देखिए, हाँ दोस्तों एक और मिस्टेक हो गया है हमसे, देखिए ये जो होता है ना इसके पे वर्ग होता है, क्या होता है, वर्ग होता है, ठीक है, वर्ग होता है, वर्ग हम भूल गए हैं, ठीक है ना। तो वर्ग होता है, सबसे पहले वर्ग हम लगाएंगे, ठीक है ना, तो वर्ग बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो वर्ग हो गया, ठीक है ना, वर्ग हो गया, तो 2 पे हमारा क्या हो जाएगा, वर्ग दिया है, वर्ग हो जाएगा, फिर प्लस है, प्लस हो जाएगा, फिर 1 माइनस 3 है, ठीक है ना। तो 1 माइनस 3 है, तो इसमें से अगर माइनस हम करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, माइनस का 2 बच जाएगा, फिर वर्ग है, ठीक है,
रूट लगा दें, रूट लगा दिए, ठीक है। अब बोलेंगे सर कि इसका हम अलग अलग क्या कर दें, वर्ग निकाल दें, ठीक है। अलग अलग क्या कर दें, वर्ग निकाल दें। तो 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। कितना होगा, 4 हो जाएगा प्लस, ठीक है। अब देखिए ये वाला जो है माइनस का, जब माइनस में मल्टीप्लाई होता है तो माइनस माइनस हमारा क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। माइनस का अगर 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, और 2 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। देखिए 4 हो गया। अब देखिए 4 प्लस 4, 4 प्लस 4 रूट में हो जाएगा, ठीक है। रूट में हो जाएगा तो 4 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो बोलेंगे सर कि अंडर रूट 8 हो गया, ठीक है। अब बताइए कि रूट 8 का जो मान होता है वो कितना होता है, तो बोलेंगे सर कि इसको वर्गमूल करिए, ठीक है। तो वर्गमूल कैसे करते हैं, तो एलसीएम निकाल के करते हैं। तो 8 का अगर वर्गमूल हम निकालेंगे तो 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब देखिए अब क्या होता है कि जब भी वर्गमूल निकालते हैं तो उसमें दो दो का पेयर बनता है। किसका बनता है, कितने का, 2 का पेयर बनता है। अगर घन निकालेंगे तो उसमें 3 का पेयर बनेगा, ठीक है। तो इतना तो आपको समझ में आता होगा, ठीक है ना। तो इसमें हम क्या बनाएंगे, 2 2 का पेयर लेंगे। ये अकेला छूट गया, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे रख देंगे, और जितना वर्ग बना है, जितना ये छूटा है, ठीक ना, जितने का वर्ग बना है इसको यहाँ, और जितना एक छूट गया तो इसको रूट में लिख दें, ठीक है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को बहुत ही आसानी भाषा में आपको हम समझा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए तो देखिए एक्स वाई, ठीक है, जो बिंदुओं के बीच की दूरी निकला हमारा वो कितना निकला, 2√2 निकला, ठीक है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट कीजिए, फिर आते हैं इस वाले क्वेश्चन को बताएंगे, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट करिए, फिर उसके बाद बता रहे हैं। चलिए बच्चों, तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 3। सब हम आपको क्वेश्चन करा दे रहे हैं, ठीक है, ताकि आप लोग भी न कहें कि नहीं जितना बताए नहीं उतने उसमें छोड़वा दिए, ठीक है ना। तो सब हम आपको क्वेश्चन सॉल्व करा दे रहे हैं, ठीक है। आप प्रैक्टिस करते रहिएगा, ठीक है ना। तो चलिए, तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में जब आएंगे तो इसको भी हम क्या कर देंगे, मान लेंगे। क्या मानेंगे, इसको x1 मान लेंगे, इसको y1 मान लेंगे, इसको x2 मान लेंगे, इसको y2 मान लें, ठीक है। ऐसे हम मान के हल करते हैं, ठीक है। आप भी मानिएगा, ठीक है ना। तो ऐसे ही हम मान के हल करते हैं, ठीक है। तो देखिए जब हम हल करेंगे, हल नंबर 2, ठीक है। तो इसको जब हम हल करेंगे तो इसमें देखिए, इसमें भी हम क्या माने हैं, एक्स वाई माने हैं। तो एक्स वाई बिंदुओं के बीच की दूरी तो रूट में होगा, ठीक है। बोलेंगे सर कि x2 माइनस x1 पे होल वर्ग, ठीक है ना, और प्लस y2 माइनस y1 पे होल वर्ग। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। जो हम आपको फार्मूला बताए हैं दूरी सूत्र का इसके पहले वाले में, ठीक है, उसमें हम वर्ग भूल गए हैं, ठीक है। तो भूल में तो हो जाता है, ठीक है, आपसे भी होता होगा। तो ये भी आप लोग कर लीजिएगा, इसको वर्ग कर लीजिएगा, ठीक है ना। देखिए तो x2 माइनस x1, ठीक है। अब मान रखते हैं इसमें, तो मान रखेंगे, देखिए x2 का मान कितना है, तो बोलेंगे सर माइनस का 1 है। कितना है, माइनस का 1 है, तो माइनस का 1 हो जाएगा। और x1 बोला है, x1 यहाँ पे है, तो x1 का जो मान है वो हमारा कितना है, माइनस का 5 है। लेकिन आपके सवाल में फार्मूले में माइनस पहले से ही दे दिया है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 5 हो जाएगा। वर्ग कर देते हैं, बिल्कुल प्लस। अब देखिए इसमें y2 का मान कितना है,
तो 3 होता है। तो y2 का मान कितना हो जाएगा, 3 हो गया, ठीक है। और y1 का मान कितना है, 7 है, तो माइनस का 7, ठीक है, माइनस का 7 पे वर्ग, ठीक है ना। आ रहा है समझ में ना। देखिए अब देखिए इसमें करना क्या है कि कुछ नहीं करना है, इसको आपस में जोड़ घटा के, ठीक है, वर्ग निकाल कर उसको हमको ला देना है। देखिए कैसे, देखिए बड़ा वाला में से छोटा माइनस होगा तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो 5 में से 1 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो 4 पे वर्ग हो जाएगा प्लस। अब देखिए इसमें क्या है हमारा कि बड़ा वाला में से छोटा वाला को माइनस करेंगे, ठीक है। 7 में से 3 को माइनस करेंगे, ठीक है ना। तो 7 में से 3 माइनस होगा तो हमारा कितना बच जाएगा, माइनस का 4 बचेगा, क्योंकि माइनस बड़ा वाला है, ठीक है। तो माइनस का 4 पे वर्ग हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए अब क्या करना है कि 4 का वर्ग, 4 का वर्ग कितना होता है, तो बोलेंगे सर 16 होता है, ठीक है। अब देखिए इसमें प्लस है तो प्लस लगा दें। अब देखिए आपको हम बताए हैं कि माइनस माइनस में जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका वैल्यू कितना आता है, प्लस में आता है, उसका वैल्यू कितना में आता है, प्लस में आता है, ठीक है। ये भी छोटी छोटी बात आपको याद रखनी चाहिए, ठीक है ना। तो देखिए जब -4 का -4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस माइनस तो हमारा प्लस हो जाता है, ठीक है, लेकिन हम इसको दर्शाते नहीं हैं। चर चौके 16, ठीक है, तो यहाँ पे प्लस रहता है ना, आपको पता होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा 16 हो जाएगा, प्लस का 16 रूट में हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए रूट में कितना हो जाएगा हमारा, 16 16 32, ठीक है। तो एक्स वाई रूट में हमारा कितना आ गया, 32 आ गया। अब बोलेंगे सर कि ये तो किसी का वर्ग नहीं है, ठीक है, किसी का वर्ग नहीं है, वर्गमूल नहीं है। तो हम इसको क्या करेंगे कि एलसीएम से निकाल देते हैं, ठीक है। पेयर जो बनता है, दो दो का पेयर बनता है, ठीक है ना। तो 2 एकम 2, 2 छके 12, 2 आठे 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो पेयर ऊपर से बनाते आइए, ठीक है, 2 2 का पेयर, ठीक है। तो 2 पेयर बना, एक एक हमारा पेयर नहीं बना। तो जो नहीं बना उसको हम किस में रखते हैं, रूट में रखते हैं, ठीक है। और जो बन गया उसको हम क्या करते हैं, रूट से बाहर रखते हैं। तो 2 दूनी 4, इसको हम क्या करेंगे, जो पेयर बना है उसको हम एक ही बार लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एक बार हो गया, ये हमारा 2 बार हो गया। तो 2 दूनी 4, तो 4 और रूट का 2, तो जो इसका आंसर आएगा 4√2 आएगा, ठीक है, ये आएगा, ठीक है ना। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट करिए, फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, ठीक है। एक एक क्वेश्चन आपको हम बताते चलेंगे, ठीक है ना, ताकि आपको भी कंसेप्ट क्लियर होता चले, ठीक है। जो भी बच्चे नए हों तो वो बच्चे भी आसानी से इसको हल कर सकते हैं, ठीक है ना। और जो बच्चे अगर पढ़ लिए हैं तो वो भी, उनका भी बेसिक क्लियर होता चलेगा, ठीक है ना। तो चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट करिए, फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, इसको हम क्या करेंगे, हल करेंगे, ठीक है। देखिए एकदम ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 हम हल करने जा रहे हैं, ठीक है ना। देखिए ये एकदम आपका बेस है दोस्तों, अगर ये नहीं अगर समझ पाए तो फिर आगे चलकर और कठिनाई होगी, ठीक है ना। तो इसको एकदम बेसिक से समझिए, ठीक है ना, बेसिक से समझना बहुत ज़रूरी होता है। अगर जड़ मजबूत रहेगा तो हमारा पुनई भी क्या होगा, हमारा मजबूती रहेगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम जड़ को मजबूत करते हैं, ठीक है ना। तो हम इस चैप्टर में जड़ ही मजबूत कर रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले इसको हम हल करते हैं, ठीक। तो देखिए इसको भी हम क्या करेंगे कि मान लीजिए ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ठीक है, x2 हो जाएगा, y2 हो जाएगा, ठीक है। बोलेंगे सर कि x1 y2 x1 क्यों मान रहे हैं, तो ऐसे ही इस चैप्टर में हमको मानना है, इस वाले फार्मूले में ऐसे ही हमको मानकर हल करना होता है, ठीक है ना। तो आप घबराइएगा मत, आप भी अगर हल करिएगा तो ऐसे ही आपको हल करना होगा, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं
देखिए, तो अगर एक्स वाई से अगर दूरी हम निकालेंगे तो एक्स वाई से अगर दूरी निकालेंगे तो इसका भी फार्मूला क्या होता है, वही होगा। तो बोलेंगे सर x2 माइनस x1 पे होल वर्ग प्लस y2 माइनस y1 पे होल वर्ग, ठीक है, इतना होता है। देखिए अब इस पे बैठाइए, x2 की जगह हमारा क्या है, माइनस का 1 है, तो माइनस का 1 नहीं, सॉरी, माइनस का a है ना, तो माइनस का a पे होल वर्ग हो जाएगा, ठीक है। फिर माइनस दिया है, देखिए तो x1 बोला है ना, तो x1 हमारा क्या है, a है, प्लस का a है, ठीक है। तो प्लस का a, देखिए इसको ऐसे नहीं, देखिए माइनस x1 हमारा क्या है, a है, सिर्फ a है, ठीक है ना, तो a हो जाएगा, वर्ग है, वर्ग लगा दें, प्लस अब y2 हमारा कितना है, तो बोलेंगे सर माइनस का b है, ठीक है, और y1 कितना है, तो b है, ठीक है, तो माइनस का b होगा ना, माइनस का b हो जाएगा, ठीक है, रूट लगा दे इसके ऊपर, ठीक है। देखिए अब इसके ब्रैकेट वाले में जो होता है, सबसे पहले उसको हम हल करते हैं। तो ब्रैकेट वाले को अगर हल करेंगे तो ये माइनस का ए है, ये भी माइनस का ए है, तो जब भी माइनस माइनस में ऐड करते हैं तो हमारा प्लस तो ऐड होता है, ठीक है ना, लेकिन हमको माइनस का चिन्ह हमको लगाना पड़ता है, ठीक है ना। ऐड तो होगा लेकिन माइनस का चिन्ह हम लगाएंगे, तो माइनस ए माइनस ए, तो बोलेंगे सर -2a हो जाएगा, बिल्कुल होगा। अब देखिए प्लस है, प्लस लगा दें। अब इसमें भी देखिए, इसमें माइनस का भी है, माइनस का भी है, तो माइनस का 2b हो जाएगा, क्या होगा, माइनस का 2b, होल वर्ग होल वर्ग, रूट में है, रूट में लगा दें। देखिए फिर अब देखिए -2a पे होल वर्ग है, तो -2a का होल वर्ग कितना हो जाएगा, प्लस का 4a स्क्वायर होगा, कितना होगा, प्लस का 4a स्क्वायर होगा। अगर -2a दिया है तो चिन्ह का तो हम वर्ग करबे करेंगे, ठीक है, इसका भी करेंगे और साथ में इसका भी करेंगे। तो जब चिन्ह का करेंगे तो चिन्ह हमारा प्लस में हो जाएगा, और इसका करेंगे तो 4 हो जाएगा, और इसका करेंगे तो a स्क्वायर होगा। इसमें कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो यही हम क्या कर देंगे, लिख देंगे, तो प्लस का 4a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, प्लस है तो प्लस कर दें। अब देखिए इसमें जब हम करेंगे तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, प्लस का 4b स्क्वायर हो जाएगा, कितना होगा, प्लस का 4b स्क्वायर हो जाएगा, रूट में है, रूट में लगा दें। अब देखिए 4a स्क्वायर प्लस का 4b स्क्वायर रूट में, ठीक है। तो बोलेंगे सर कि इसमें 4 है, इसमें भी 4 है, तो 4 को क्यों ना कॉमन कर देते हैं, तो 4 को कॉमन कर दीजिए। तो जब अगर हम कॉमन करेंगे तो देखिए कैसे होता है, तो जब अगर हम कॉमन करेंगे तो देखिए कॉमन कैसे होता है, तो 4 है तो 4 को हम क्या कर दें, कॉमन कर दें, बचा हमारा अंदर a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, ये रूट में रहेगा, ठीक है ना। अब देखिए अगर जब रूट जब हटाएंगे तो इसके अंदर वाला जो वर्गमूल होता है, जितने का वर्गमूल होता है वो हमारा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। देखिए 4 का, ठीक है, तो 4 कितने का वर्ग है, तो बोलेंगे सर 2 का वर्ग है, ठीक है, तो 2 हम लिख दें, ठीक है ना, 2 लिख दें, और रूट में हम कितना, इतना लिख सकते हैं, ठीक है, रूट में हम कितना लिख सकते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है, ये किसी का वर्ग नहीं होता है, तो इतना भी हम इसको लिख सकते हैं। तो ये जो हमारा आंसर होगा ये करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो इसी तरह बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 पे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 को हम बताएंगे, ठीक है ना। तो बुक आपके पास रहना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना, जो क्वेश्चन नंबर जो 2 होगा हमारा, ठीक है, तो इसमें हम आपको सॉल्व कराएंगे, ठीक है, और बुक अपने पास रखिए, ठीक है ना, बुक अगर रहेगा तो आपको भी सहायता मिलेगी, ठीक है ना। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, स्क्रीनशॉट करिए फटाक से, फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे।
तो चलिए बच्चों आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में जो बोला है हमारा, बोल रहा है कि बिंदुओं 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी हमको क्या करनी है, निकालनी है। ठीक है, तो बीच की दूरी हम आपको फार्मूला हम आपको बताए हैं। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं, माना x बराबर 0,0, ठीक है, और y बराबर इसको हम मान लेते हैं 36,15। ठीक है, ठीक है ना, x और y मानकर हम करेंगे। ठीक है, और आप लोग सबसे पहले बुक में देखिए। ठीक है, क्वेश्चन को देख लीजिए, ताकि हम पूरा क्वेश्चन आपको हम लिख नहीं पाएंगे। ठीक है ना, कि जिससे हमारा क्या होगा, टाइम बर्बाद होगा। ठीक है ना, तो टाइम बर्बाद न करते हुए, ठीक है, सीधे हम मेन मुद्दा पे आते हैं। ठीक है ना, तो देखिए, तो इसमें आपसे पूछा है कि इन दोनों के बीच की दूरी हमको निकालना है। तो सबसे पहले हम आपको बताए हैं कि एक्स वाई, ठीक है, इन दोनों के बीच की दूरी निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि x2 माइनस x1 का होल वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का होल वर्ग। ठीक है, यही फार्मूला हमने बताए हैं आपको। बस इसी फार्मूले पे क्या होगा, हमारा सवाल सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए, तो इसी पे हम हल करेंगे। तो देखिए, इसको, ये वाला जो है इसको हम x1 मान लें। ठीक है, इसको हम y1 मान लें, इसको x2 मान लें और इसको y2 मान लें। ठीक है, तो x2 और y2 मानकर हम लगाएंगे। ठीक है ना, तो देखिए फार्मूला में भी वही है। ठीक है, तो x2 माइनस x1, x2 कितना है, 36 है। ठीक है, तो xy बराबर 36 माइनस x1 का वैल्यू 0 है, तो 0। ठीक है, होल वर्ग प्लस, ठीक है, अब y2 कितना है, 15 है। ठीक, और माइनस y1 कितना है, 0 है। ठीक है ना, और सबके में क्या है, रूट है, रूट लगाना भूलिएगा मत। ठीक है, देखिए सब में क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। अब देखिए, अब क्या करना है इसमें कि इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 36 आएगा, 36 का वर्ग हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा हमारा 15 का वर्ग। ठीक है, रूट लगा दें। अब देखिए 36 का जो वर्ग होगा हमारा, वो कितना होता है, 1296। ठीक है, तो ये वर्ग आप लोग बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है ना, आप लोग याद भी किए होंगे। ठीक है, तो अगर नहीं भी याद किए हैं तो ये वर्ग बहुत ज़रूरी होता है, इसको वर्ग याद कर लीजिए। ठीक है, तो 36 का वर्ग 1296 प्लस है 15 का वर्ग 625। ठीक है, इतना होता है। अब दोनों को क्या करेंगे, आपस में ऐड कर देंगे। तो ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 6 5 11, 9 2 11, 1 12। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा, सॉरी देखिए, 15 का वर्ग 225 होता है। कितना होता है, 225। ठीक है ना, देखिए गलत हो गया, देखिए 225 होता है। देखिए अब ऐड करिए तो 6 5 11 हो जाएगा, 9 2 11, 1 12 हो जाएगा, 2 2 4 1 5 हो जाएगा और 1। ठीक है, इसको रूट में है तो रूट में कर दीजिए। अब देखिए, अब इतने 1521 कितने का वर्गमूल है। ठीक है, तो 1521 कितने का वर्गमूल है, तो वर्गमूल निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि पेयर, आप लोग भाग विधि पढ़े होंगे। ठीक है, पेयर बनाकर इसको हम लगाते हैं। ठीक है, तो पेयर बनाएंगे तो 15 से कम कितने कितने के टेबल में आता है, तो जब भी हम करेंगे तो 2 दूनी 4, 3 तिली के 9, ऐसे हम पहाड़ा पढ़ते हैं। ठीक है, तो पेयर बनाकर करेंगे। ठीक है ना, तो ये हमारा अगर 3 से करेंगे तो 3 तिली के 9 हो जाएगा, 4 चौके 16 बेसी चल जाएगा, तो 3 से करते हैं तो 3 हो जाएगा, 3 तिली के 9 3 हो जाएगा। ठीक, और फिर ये हो जाएगा 6, और पेयर साथ में उतरता है, 621, 3 3 6 हो गया। ठीक है, अब देखिए 3 3 6, अब यहाँ पे कौन सा डिजिट रखें कि ये हमारा क्या हो, पूरा पूरा कट जाए। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि अगर 9 9 81 लास्ट में एक आ रहा है ना, तो 9 9 81 9 के टेबल में आता है, तो 9 9 81, 9 6 के 54, 54 8 कितना हो जाएगा हमारा, 1262 हो जाएगा, तो 621। ठीक है, तो 621 हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये हमारा कितना हो गया,
39। तो ये कितने का वर्गमूल है? तो बोलेंगे सर 39 का वर्गमूल है। ठीक है, तो इतना और इतने के बीच की दूरी हमारा कितना निकल के आ गया? इतना किलोमीटर। दूरी जब भी पूछता है तो किलोमीटर में लगाते हैं। ठीक है, तो एक्स वाई के बीच की दूरी हमारा कितना निकल के आ गया? 39 किलोमीटर। 39 हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट करिए, फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। चलिए प्यारे बच्चों, आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ठीक है, जो क्वेश्चन कह रहा है निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु इतना और इतना संरेखीय है। तो सबसे पहले हम आपको बताए थे कि संरेख होने का जो सिद्धांत होता है, अगर एक ही रेखा पर, ठीक है, एक ही रेखा पर अगर तीन बिंदु, तीन भुजाएं, ठीक है, अगर स्थित हो तो वो हमारा क्या कहलाता है? संरेखीय कहलाता है। क्या? एक ही रेखा पे तीन बिंदु निर्धारित हो, वही हम क्या कहलाता है? संरेखीय बिंदु कहलाता है। ठीक है, तो तीन संरेखीय बिंदु दिया है। ठीक है, तीन संरेखीय बिंदु दिया है। ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल आसान से एकदम समझाएंगे आपको। मान लीजिए कि ये वाला जो हो गया हमारा, ये ए हो गया, बिंदु ए है, ये बिंदु बी है, ये बिंदु सी है। ठीक है, अब ये जो हमारा ए वाला है, माने है, माना यहाँ पे लिखेंगे कि माना हल में। ठीक है, देखिए सबसे पहले हल लिखिए। हल में लिखेंगे कि माना बिंदु, ठीक, ए, ठीक है, ए को 1, 5 वाले से मान लेते हैं। फिर उसके बाद बी से 2, 3 वाले को मान लेते हैं। फिर सी से किस वाले को? -2, -11 से मान लेते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ठीक है, रख दीजिए यहाँ पे। इसका जो वैल्यू है 1, 5 है, इसका वैल्यू है 2, 3 है, और इसका वैल्यू -2, -11 है। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना, इसको ये नहीं कि नहीं इसको हल्का में लीजिएगा, हल्का ये नहीं है। ठीक है ना, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। देखिए, तो बिंदु ए, बिंदु बी, बिंदु सी हमने मान लिया। संरेख का मतलब होता है कि सबसे बड़ी भुजा, ये सबसे बड़ी भुजा जो होगी, तो चलिए मेरे प्यार बच्चों देखिए, ए सी जो होगी ये सबसे बड़ी भुजा होगी। क्या होगी? सबसे बड़ी भुजा होती है। ठीक है ना, तो ए सी सबसे बड़ी भुजा होगी। ठीक है, और ए और बी, बी प्लस सी, ये दोनों को मिलाकर हमारी क्या बनती है? ए सी बनती है। ए सी सबसे बड़ी भुजा होगी। ठीक है, तो ए सी बराबर हम लिख सकते हैं, ए सी बराबर ए बी, ए बी प्लस का बी सी। ठीक है, ये दोनों भुजा मिलाकर हमारी क्या बन जाएगी? ए सी बन जाएगी। ठीक है ना, तो ए सी बन जाएगी। तो हमको इसमें करना क्या है कि ये वाली जो भुजा होगी ना, इन दोनों भुजाओं की क्या होगी? आपस में बराबर होना चाहिए। ठीक है, अगर आपस में अगर बराबर नहीं होगा तो ये संरेख नहीं होगा। ठीक है, तो हम आपको बताए हैं कि दूरी का सूत्र, ठीक है, क्या बताए हैं? दूरी का सूत्र बताए हैं। ठीक है, तो जो दूरी का सूत्र होता है उसमें क्या होता है? देखिए, तो उसमें हम क्या करेंगे? देखिए, सबसे पहले इसको हम मिटा दें ताकि जगह हमारा बन जाए। ठीक है, देखिए, तो हम इसमें करेंगे क्या कि
ए सी का हम ए और सी से क्या करेंगे, दूरी निकालेंगे, बिंदु ए से बिंदु सी के बीच की दूरी। ठीक है, तो बिंदु ए से बिंदु सी के बीच की दूरी क्या होगी हमारी, देखिए, तो ए सी का हम निकालेंगे। ठीक है, ए सी, ठीक है ना, तो बिंदु ए और सी के बीच की दूरी हम निकालेंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, सपोज दैट मान लीजिए ये एक्स हो गया, x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये इसमें हम निकाल रहे हैं ना, इन दोनों में। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2। ठीक है, तो x1 y1 x2 y2। ठीक है ना, तो इन दोनों के बीच की दूरी हम निकालेंगे। तो देखिए क्या कैसे निकलेगा, देखिए, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, रूट लगाते हैं। ठीक है, फिर फार्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1, x2 माइनस का x1 पे होल वर्ग। ठीक है, प्लस y2 माइनस y1 पे होल वर्ग। ठीक है, यही फार्मूला होता है ना, तो इसी पे हम निकालेंगे। देखिए कैसे निकलेगा, देखिए यहाँ हम कर लेते हैं। ठीक है, स्पेस थोड़ा कम है। ठीक है ना, देखिए, तो x2 की जगह, x2 ए और सी में हम निकालना है ना, तो ए और सी में हमको देखना है। ठीक है, तो x2 की जगह हमारा क्या है, तो बोलेंगे सर कि x2 की जगह ए और सी में है ना, तो x2 की जगह हमारा कितना है, माइनस का 2 है। ठीक है, और x1 में प्लस का 1 है, तो माइनस 1 है। ठीक है, यानी माइनस यहाँ से हम ले रहे हैं। ठीक है ना, माइनस का 1 पे होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस अब y2 वाले में आ जाइए, तो y2 का वैल्यू कितना है, माइनस का 11। ठीक है, और y1 का प्लस का 5 है, तो प्लस माइनस माइनस। ठीक है, 5 पे होल वर्ग। ठीक है, ये रूट में चला जाएगा। ठीक है ना, तो ए सी बराबर क्या निकल के आ जाएगा, देखिए ए सी बराबर निकलेगा, तो ए सी बराबर हमारा क्या निकल जाएगा, देखिए इसमें से इसको क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, ये माइनस में है, ये भी माइनस में है, तो माइनस माइनस प्लस होता है। ठीक है, लेकिन माइनस का चिन्ह हम लगाते हैं, तो माइनस करेंगे तो प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 3 पे होल वर्ग। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, प्लस है प्लस लगा दें। फिर इस वाले में इसको भी ऐड करेंगे, तो 11 5 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, माइनस का 16 पे वर्ग हो जाएगा, रूट लगा दें। ठीक है, ए सी, ए सी बराबर, देखिए इसका वर्ग करेंगे तो इसका वर्ग कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे सर 9 हो जाएगा, लेकिन माइनस है तो माइनस माइनस का 2 बार गुणा करते हैं तो कितना आता है, प्लस आता है। ठीक है, तो ये प्लस में हो जाएगा, तो प्लस का 9 पे होल वर्ग, प्लस इसका भी इसी तरह होगा, तो माइनस माइनस में करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 16 का वर्ग कितना हो जाएगा, तो 16 का वर्ग हो जाएगा हमारा 296। ठीक है, देख लीजिए गुणा करके, 16 का वर्ग करेंगे तो 16 छः के 96, 16 इक्कीम 16, 16 9 6 15। ठीक है, 16 इक्कीम 16, 16 छः के 96, 9 बच गया, 16 एकम 16, 16 छः 25, 256 होता है। ठीक है, सॉरी 256 होता है, तो 256 लिख देंगे। ठीक है, इसका नहीं 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 नहीं, जब वर्ग कर दिए तो फिर वर्ग लगाने की क्या ज़रूरत है, दिमाग में घूम रहा है। देखिए 256 हो गया। ठीक है, ये रूट में है तो रूट में कर दे इसको। अब देखिए 256 में 9 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 6 15। ठीक, 5 1 6। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, रूट में है तो रूट में कर दें। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, रूट में हमारा कितना आ जाएगा, 265 आ जाएगा। ठीक है, कितना आएगा रूट में, 265। अब ये किसी का वर्ग होता है, किसी का वर्गमूल नहीं होता है, तो ए सी बराबर इसी तरह इसको छोड़ देंगे। ठीक है, या फिर आगे भी आप लोग कर सकते हैं, जैसे अगर मान लीजिए कि 265 है, 265 किसी का वर्ग नहीं होता है, तो 265 ऐसे करके, ठीक, क्या करेंगे, 3 बटे 24, 50 25, 5 15 है। ठीक है,
तो इसी तरह इसको छोड़ देंगे, ठीक है, इसी तरह छोड़ दीजिए, ठीक है। तो AC का जो हमारा मान आ गया रूट में 265 आ गया, ठीक, 265 आ गया। अब देखिए, अब क्या करेंगे कि ये तो AC का मान निकला है, ठीक है। अब AB का मान निकालेंगे, किसका मान निकालेंगे, AB का मान निकालेंगे, ठीक है ना। तभी ना हम तीनों का मान निकाल कर ये देखेंगे कि तीनों इक्वल आ रहा है कि नहीं, जो मान है तीनों का इक्वल आ रहा है कि नहीं। अगर इक्वल आएगा तो संरेखी रहेगा, अगर इक्वल नहीं आएगा तो वो संरेखी नहीं रहेगा, ठीक है। तो अब AB से निकालते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे कि बिंदु A से बिंदु B की दूरी, ठीक है, इसको हम थोड़ा मिटा दें, ठीक है। आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इसको हम मिटा दें, ठीक है ना। देखिए, तो इसको हम मिटा दे रहे हैं, ठीक, इसको हम मिटा दिए, ठीक है ना, इतना मिटा दिए, ठीक। देखिए, तो इतना मिटा दिए, ये हमारा वैसे ही का वैसे ही रह जाएगा, ठीक है। यहाँ बिंदु है, फिर यहाँ पर बिंदु है, यहाँ बिंदु है, ठीक है। और ये 1,5 है, 2, ये C है, ठीक है ना। बाकी सब वैसे ही रहेगा, ठीक है। देखिए, इसमें क्या हो जाएगा हमारा कि AB से जब निकालेंगे तो AB का भी वही हमारा दूरी वाला सूत्र फार्मूला लगेगा, ठीक है। तो AB बराबर हम जब निकालेंगे तो AB, A और B, A वाला ये है और B ये है, ठीक है। तो जब यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालेंगे तो इसको x2 मान लेते हैं, इसको y2 मान लेते हैं, A और B x1 y1 x2 y2, ठीक है। देखिए, तो क्या हो जाएगा हमारा रूट में चला जाएगा, ठीक, और रूट में जाएगा तो फार्मूला क्या होता है x2 माइनस x1 x2, ठीक है। देखिए, मान हम रख रहे हैं डायरेक्ट, ठीक है, फार्मूला आप लोगों को बता दिए, ठीक ना। देखिए, x2 का मान रखेंगे तो कितना है 2 है, तो ब्रैकेट में 2 माइनस होता है, माइनस लग गया, x1 का वैल्यू 1 है, इस पे होल वर्ग हो जाएगा। फिर प्लस हम लगाएंगे, ठीक है, फार्मूले से। फिर देखिए, फिर y2 माइनस y1 यानी 3 माइनस 5 है, तो 3 - 5 पे क्या हो जाएगा होल वर्ग हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, 2 में से 1 माइनस होगा तो कितना बच जाएगा, 1 बचेगा, 1 पे होल वर्ग। अब देखिए, यहाँ पे क्या है 3 में से 5, छोटे में से बड़ा घट रहा है ना, तो जो बड़ा वाला का जो चिन्ह होता है वही हम लगाते हैं, ठीक है। तो ये बड़ा वाला का चिन्ह क्या है माइनस है, और 5 में से 3 जाएगा 2 बच जाएगा, ठीक, होल वर्ग रूट लगा दें। अब देखिए, अब ये क्या हो जाएगा, 1 का वर्ग 1 ही होता है, प्लस अब -2 का वर्ग करेंगे तो प्लस का 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा रूट में हो गया। अब ये हमारा कितना आ जाएगा, इसका मान रूट में 5 आ जाएगा, ठीक है। देखिए, कोई भी, ठीक है ना, देखिए कोई भी अगर दो बिंदु, ठीक है, अगर कोई भी दो बिंदु अगर इक्वल अगर आ जाए तो वो हमारा क्या कहलाएगा, संरेखी कहलाएगा। क्या, अगर कोई भी दो बिंदु अगर हमारा संरेखी अगर इक्वल अगर आ गया तो वो हमारा क्या कहलाएगा, संरेखी कहलाएगा, ठीक है। तो देखिए, ए बी का जो मान निकला हमारा कितना निकल के आ गया, इतना निकल के आ गया, ठीक है। ए बी का मान इतना निकल के आ गया, ठीक है ना। अब देखिए, अब क्या करेंगे हम कि ए सी से ले लिए, ए बी से ले लिए, अब क्या करेंगे बी और सी से लेंगे, किससे लेंगे, बी और सी से। तो बी और सी के बीच की दूरी हमारी क्या हो जाएगी, देखिए, तो ये इसको हम क्या मान लेंगे, x1 मान लेंगे, और इसको y1 मान लेंगे, इसको x2 y2, ठीक है, BC से ले रहे हैं, ठीक है ना। देखिए, तो अब क्या करेंगे इसमें कि रूट लगाएंगे, फार्मूला आप लोगों को पता है, ठीक है, जल्दी से बताइए। तो क्या हो जाएगा हमारा, तो बोलेंगे सर कि पहले x2 होता है, तो x2 का वैल्यू 2 है, ठीक है, माइनस का 2 है, माइनस का 2 हो गया। फिर x1 का वैल्यू, तो यहाँ पे माइनस होता है, ठीक, और यह प्लस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 पे वर्ग प्लस। अब देखिए, y2 का मान कितना है, माइनस का 11, फिर y1 का मान कितना है, तो माइनस का 3, माइनस नहीं प्लस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। देखिए, ध्यान से देखिएगा, देखिए फिर क्या होगा, इन दोनों को आपस में क्या कर दें, जोड़ दें, जोड़ेंगे तो माइनस माइनस प्लस, प्लस का 4 हो जाएगा, 4 पे होल वर्ग, ठीक है, प्लस। अब इसको भी आपस में क्या कर दें, ऐड कर देंगे तो -11 3
14 पे होल वर्ग हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। फिर देखिए, अब इसका हम क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। तो जब वर्ग करेंगे तो चिन्ह के साथ वर्ग करेंगे, तो माइनस है तो प्लस का 16 हो जाएगा। ठीक, प्लस ये 14 है तो 14 का वर्ग करेंगे तो 14 का वर्ग कितना होता है, 196। देख लीजिए करके एक बार, कंफर्म हो जाएगा ना इस तरह। 14 का वर्ग, 14 चौके 56, 5 14, 14 5 19। ठीक है, 196 होता है। ठीक है, तो प्लस का 196 हो जाएगा। ठीक है, रूट है तो रूट लगा दीजिए। अब देखिए, अब इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 6 6 12, 9 1 10 1 11। ठीक है, 1 2। ठीक है, तो जो BC का जो वैल्यू आया रूट में कितना आ गया, 212 आ गया। तो आप लोग ये बताइए कि इन दोनों को ऐड करने पे, ठीक है, हमने क्या बताया था कि AC बराबर, ठीक है, AC बराबर क्या, AB प्लस BC। ठीक है ना, अगर इन इसका वैल्यू इन दोनों को ऐड करने पे अगर आ जाए, इतना जितना AC का है, इन दोनों को ऐड करने पर अगर इसके बराबर अगर आ जाता है तो हमारा क्या कहलाएगा, संरेखी कहलाएगा। ठीक है, लेकिन AC का वैल्यू रख के देखते हैं तो AC का वैल्यू कितना है, रूट में 265 है। ठीक है, बराबर AB का वैल्यू, तो AB का वैल्यू रूट में 5 है, तो रूट में 5 हो जाएगा, प्लस BC का वैल्यू रूट में 212 है। तो क्या आप लोग ये बताइए कि ये तो हमारा ऐड नहीं होगा, ऐसे तो ऐड नहीं होता है। ऐड कब होता है कि अगर मान लीजिए कि यहाँ रूट 5 हो गया, ठीक, और यहाँ प्लस रूट मान लीजिए कोई भी 5 हो गया। ठीक है, देखिए, तो ये हमारा कैसे ऐड होगा, तो 3 और ये यहाँ पे रहता है 3 1 4, 4 रूट में 5 होता है, तो ऐसे हम लोग ऐड करते हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग है तो इसको हम क्या कर सकते हैं, ऐड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या आप बताइए कि इन दोनों को, ठीक है, इन दोनों को तो जोड़ नहीं सकते हैं, जोड़ने पर भी हमारा इतना नहीं आएगा, तो क्या ये एक संरेखी है, तो लिखेंगे कि AC नहीं है। ठीक है, AC नॉट इक्वल टू AB प्लस BC। ठीक है, यानी कि AC का वैल्यू जो है AB प्लस BC के वैल्यू के बराबर नहीं है। ठीक है, तो इसलिए, ठीक है, तो इसलिए ये बिंदु, ये बिंदु संरेखीय नहीं है। ठीक है, ये बिल्कुल ही आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट करिए, आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। बोला है क्वेश्चन नंबर 4 कि जांच कीजिए कि क्या बिंदु इतना और इतना एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि समद्विबाहु त्रिभुज होता क्या है। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज होता क्या है, तो समद्विबाहु त्रिभुज में सम सम और द्वि, द्वि मतलब क्या होता है, दो। ठीक है, ये मान लीजिए कि हमारा समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। ठीक है, तो समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। क्या होती हैं, आपस में दो भुजाएं बराबर होती हैं, उसे ही हम क्या बोलते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए, या तो ये इसके इक्वल होगा, इसके इक्वल भी हो सकता है। ठीक है, कोई भी दो भुजा, ठीक है ना, कोई भी दो भुजा, सिर्फ दो भुजा आपस में बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तो वो हमारा क्या कहलाता है, समद्विबाहु। ठीक है, तो इसको हमको क्या करना है कि दूरी वाला फार्मूला, हमको दूरी सूत्र का फार्मूला लगाकर और उसमें से हमको दो भुजा हमको क्या करना है, इक्वल करना है। ठीक है, अगर दो भुजा अगर इक्वल हो जाता है तो वही हमारा क्या हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो आपको समझाने के लिए की है, इसको हम मिटा दें। ठीक है, देखिए, तो अब हल करते हैं हम। देखिए हल कैसे करेंगे,
देखिए, तो मानेंगे क्या, सबसे पहले मानेंगे कि माना बिंदु ए, बिंदु ए से हम किसको मान लेते हैं, इसको 5, -2, ठीक है। फिर बी से हम किसको मान लेते हैं 6, 4, और सी से हम किसको मान लेते हैं 7, -2, ठीक है ना। माना बिंदु इतना है, ठीक है ना। देखिए, तो अब हम क्या करेंगे कि हम निकालेंगे अब दूरी सूत्र से इसका, ठीक है ना। दूरी सूत्र से इसका हम त्रिभुज के शीर्ष, बोला है ना समद्विबाहु त्रिभुज, कोई भी दो भुजा आपस में क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, ठीक है। तो आइए करते हैं। देखिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए और बी को लेंगे, ठीक है। ए और बी को लेंगे, तो ए और बी को, ए से बी की दूरी, ठीक है, ए और बी के बीच की दूरी हम लेंगे, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, x1 मानेंगे, इसको y1 मानेंगे, इसको x2 मानेंगे, इसको y2 मानेंगे, ठीक है। तो ऐसे मान के करेंगे, ठीक है ना। देखिए, तो ए बी की ले रहे हैं, ठीक, ए और बी में, ठीक है ना। तो ए और बी में तो दूरी सूत्र का फार्मूला क्या होता है, तो बोलेंगे सर x2 - x1 पे होल वर्ग प्लस y2 - y1 पे होल वर्ग, ठीक है। इसलिए हम बार बार नहीं लिखवा रहे हैं कि ताकि अगर एक बार लिखवा दें तो अगर सवाल अगर करते चलेंगे तो उसमें आपके दिमाग में ऑटोमेटिक बैठ जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे सवाल करेंगे ऑटोमेटिक वो बैठता चलेगा, ठीक है। तो इसलिए बार बार नहीं लिख, डायरेक्ट हम कर रहे हैं, ठीक है ना। देखिए, फार्मूले पे रखेंगे, ठीक है। देखिए, तो x2 का वैल्यू कितना है 6 है, और x1 का वैल्यू 5 है। तो x2 - x1 पे होल वर्ग, फिर प्लस होता है, ठीक है। और फिर क्या होता है y2 - y1, तो y2 का वैल्यू 4 और y1 का वैल्यू -2 है। तो माइनस इसमें पहले से ही है फार्मूले से, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस का 2 पे होल वर्ग, ठीक है। देखिए, फिर इसको अब आपस में क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो 1 हो जाएगा, 1 पे होल वर्ग प्लस 4 2 6 पे होल वर्ग रूट में, ठीक है। देखिए, तो 1 का वर्ग 1 ही होता है, प्लस 6 का वर्ग 36 रूट में, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, रूट का 37। तो जो ए बी का वैल्यू आ गया वो हमारा कितना आ गया, रूट का 37 आ गया, ठीक है। अब फिर इसी तरह हम किसका निकालेंगे, ठीक है। ए बी का हो गया, अब क्या हम निकालेंगे, बी सी का निकालेंगे, ठीक है, बी सी, ठीक है ना। तो अब बी सी में हम निकालेंगे, तो बी सी बराबर, ठीक है, बी सी बराबर, अब ये वाला और ये वाला, तो इसको हम बी सी से ले रहे हैं, तो बी वाले को ले x1 और y1, और सी वाला क्या हो जाएगा x2 y2 हो जाएगा, ठीक है। देखिए, इसमें भी उसी तरह करेंगे। देखिए, तो x2 का वैल्यू 7 है, माइनस x1 का वैल्यू 6 है, तो इस पे होल वर्ग हो जाएगा, ठीक है। फिर प्लस होता है, फिर y2 - y1, तो y2 का वैल्यू -2, और ये माइनस फार्मूले से होता है, और y1 4 हो जाएगा होल वर्ग, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। देखिए, फिर क्या हो जाएगा, 7 में से 6 जाएगा, 1 का वर्ग प्लस, अब ये कितना हो जाएगा हमारा, माइनस माइनस प्लस होता है, तो -4 और -2 -6 पे होल वर्ग, कोई दिक्कत नहीं। तो 1 का वर्ग करेंगे 1 ही होगा, प्लस 6 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 36 हो जाएगा, प्लस का 36 हो जाएगा। तो ये भी हमारा कितना आ गया, रूट रूट का 37। तो बी सी बराबर ये भी हमारा कितना आ जाएगा, बी सी बराबर √37, ठीक है। तो ये देखिए कि आपस में दो भुजाएं तो ये तो बराबर हो गई, तो ऐसे ही हम क्या निकाल सकते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज निकल जाएगा, ठीक है। समद्विबाहु त्रिभुज निकालना क्या है, हमारा शीर्ष है ना, तो समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, तो दो भुजा आपस में क्या हो गई, इक्वल हो गई। तो ऐसे ही हम बता सकते हैं कि
समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। ठीक है, तो ये आपस में दोनों भुजाएं क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो आपको बताना है कि समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं या नहीं है। ठीक है, तो ऐसे ही बता सकते हैं कि ये बी का मान √37 आ गया, BC का मान √37 आ गया, तो केवल दो ही भुजा आपस में बराबर होनी चाहिए, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, तो ये जब मिल गया तो फिर हम निकाल देते हैं, इसका भी निकाल देते हैं। ठीक है, तो इसका अगर निकाल देंगे, ठीक है, तो देखिए अब AC का निकालेंगे। ठीक है, AC, ठीक है ना। देखिए आंसर हमको मिल गया है, ठीक, लेकिन हम तब पर भी आपको बता रहे हैं। ठीक, देखिए रूट में हो जाएगा। ठीक, और A और C, तो ये x1 y1 x2 y2। ठीक हाँ, तो देखिए अब A और C मिलेंगे। ठीक, A और C मिलेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ये हमारा क्या है, x2 का वैल्यू 7 है। ठीक, और y2 का वैल्यू, नहीं सॉरी, x1 का वैल्यू -5 है, तो -5 पे होल वर्ग। ठीक है, फिर प्लस हो जाएगा, प्लस में y2 - y1। ठीक है, तो y2 ये है, ठीक है ना, तो y2 - y1, तो -2। ठीक है, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इतना का होल वर्ग। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। 7 में से 5 जाएगा, 2 हो जाएगा, प्लस अब ये आपस में क्या होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो 0 का वर्ग हो जाएगा। ठीक, तो देखिए ये क्या होगा, 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, 0 का वर्ग 0 होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा, ऐड करेंगे तो 4 हो जाएगा, तो ये कितने का वर्ग है, तो 2 का वर्ग है, तो AC बराबर 2 आ गया। लेकिन हमको इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, हमको AB और BC दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि AB बराबर BC। ठीक है, AB बराबर BC है। ठीक है ना, इसलिए ये समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज हैं। ठीक है, इसलिए ये समद्विबाहु त्रिभुज हैं। ठीक, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ठीक है, अगर अच्छी लगे दोस्तों तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मस्ती से पढ़िए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।